हाँ दोस्तों, देखिए वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है, ग्रीष्मकाल चल रही है और ये अंतिम चरण में है। ज्येष्ठ मास आधा निकल चुका है, इसके बाद अब जो आने वाला है वह है सावन। और बारिश में अधिकतर इस समय सोशल मीडिया में यह ट्रेंड छाया हुआ कि वृक्षारोपण करिए, वृक्षारोपण करिए। निसंदेह रूप में आप वृक्षारोपण अवश्य करिए, लेकिन उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। वृक्ष लगाना बहुत सरल है, जैसे बच्चों को जन्म देना सरल काम है, लेकिन उन्हें शिक्षा व संस्कार देना थोड़ा सा कठिन है। उसमें थोड़ी सी जागरूकता चाहिए, वह हमें थोड़ा समय ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। कुछ वर्ष पहले मैंने भी कुछ वृक्ष लगाए थे, कुछ तो चोरी हो जाते हैं, कुछ जानवर खा जाते हैं, कुछ संभल नहीं पाते हैं। एक यह मधुमालती नामक बेल है, इसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। इसको लगाए 4-5 वर्ष से अधिक हो गया है। और ग्रीष्म में जब धान की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, तो किसानों के द्वारा यहाँ पर पराली जलाने का जो एक रिवाज है वह समझ सकते हैं। इस वजह से पेड़ों को भी काफ़ी क्षति हो जाती है। यहाँ पर मेरे द्वारा 5-7 साल से अधिक हो चुका है। एक आंवले का वृक्ष लगाया गया था, लगभग 1 फीट का रहा होगा वो, लेकिन बढ़कर अब यह है, आप देखिए, यह मेरे द्वारा लगाया गया है। यह लगभग 12 से 14 फीट ऊंचाई को यह प्राप्त कर चुका, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर। इसमें पिछले वर्ष आंवले आना आरंभ हुए थे और 25 लगभग पहली फसल जो कह सकता हूँ मैं, पहला शौक मेरा, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई थी कि 25 आंवला इस पौधे पर आए। और यह मेरे द्वारा लगाया गया सुंदर सा आंवला का वृक्ष है। एक यहाँ पर नीम लगी हुई थी, नीम लगी हुई मैंने नहीं लगाया था, लेकिन इसे संरक्षित करने का मैंने प्रयास किया था, परंतु जैसे ही किसान आग लगाते हैं तो ये झुलस जाती है। इस वजह से काफ़ी नुकसान पर्यावरण को होता है और ऐसे जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं वह बढ़ नहीं पाते हैं। यह एक और पारिजात का फूल, जैसे स्वर्ग से आया हुआ वृक्ष माना जाता है, और इसमें केसर जैसा एक फूल आता है पारिजात का। यह मेरे पापा जी के द्वारा लगाया गया था। इसे हम लोग बाहर से लेकर आए थे। अब यह भी बढ़ चुका है, 8 फीट की हाइट इसकी हो चुकी है। मैं लगभग कुछ वर्षों से पर्यावरण के लिए कर रहा हूँ, लेकिन बाहर कहीं नहीं लगा पा रहा हूँ। जहाँ मेरी ज़मीन है उस पर मैं तो लगा ही देता हूँ, क्योंकि इनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो जहाँ मेरा खेत है वहाँ पर मैं लगाता हूँ। यह बांस भी मेरे द्वारा लगाया गया है 3-4 साल पहले, आप देख सकते हैं। लेकिन इस पर ये भी काफ़ी 8 फीट 9 फीट यह हो चुका है। ऐसा मुझे भी प्रकृति से बहुत प्रेम है, और इसको दर्शाने के लिए, कुछ करने के लिए हर बरसात प्रतिवर्ष, यह पीछे भी आप देखेंगे बांस का सुंदर सा झुरमुट, इसमें बहुत से पक्षियों के द्वारा जब घोंसला बनाया जाता है तो निसंदेह रूप में हमको यह अपना कार्य जो है सार्थक लगने लगता है कि मेरे द्वारा यह किया गया छोटा सा कार्य, पुनीत कार्य, पक्षियों को भी पसंद आया, वह इसका सदुपयोग हो चुका है। ऐसे ही मैंने लगभग अब इस खेत पर, ये आप देख रहे हैं, इसे यूकेलिप्टस कहा जाता है। और ऊटी जो पर्यावरण है हमारा, पर्यटन केंद्र है तमिलनाडु का, बहुत सुंदर, इसे नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं, आप देखिए। ऐसे मैंने अपने खेत पर 200 नीलगिरी के पौधे लगवाए थे, लेकिन मात्र 18 या 15 शेष बचे हुए हैं। कुछ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कुछ चोरी हो जाते हैं, कुछ स्वयं उतने ऊर्जान्वित नहीं रहते हैं, तो वह ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ 18 पौधे उस समय मैंने लगाए थे, 200 लगाए थे, अभी वर्तमान में सिर्फ 18 पौधे बचे हैं। फिर भी 18 पौधे वृक्ष का रूप ले चुके हैं, आप देख सकते हैं। इतना विशाल यह वृक्ष 40-50 फीट का मेरे द्वारा लगाया गया था। इन वृक्षों को जब हम देखते हैं तो खुद को प्रसन्नता होती है कि एक छोटा सा कार्य हमने किया, और यह छोटे से पौधे जब वृक्ष बन जाते हैं, इतने विशाल रूप जब यह धारण कर लेते हैं, तो हमें अपने कार्य, सत्कार, पुनीत कार्य, अच्छा कार्य प्रकृति के लिए जो हमने किया है, उसे देखकर हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। यह भी आप देखिए यूकेलिप्टस, जिसे नीलगिरी कहा जाता है,
ऊटी की जंगलों में इसकी बहुलता है। हजारों सैकड़ों की संख्या में यह नीलगिरी जिसे बोला जाता है, नीलगिरी के पौधे, नीलगिरी का जंगल, ये देखिए आप। ऐसे हजारों लाखों की संख्या में तमिलनाडु का पर्यटन क्षेत्र जैसे विश्व स्तर पर, भारत की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। बहुत ही सुंदर वहाँ पर ऐसे जंगल बना दिए गए हैं, या सरकार के द्वारा या फिर स्वयंभू बने हैं, यह मुझे जानकारी नहीं है। वृक्ष पौधे जरूर लगाइए, लेकिन उनकी थोड़ी सी आप सेवा भी करिए। सेवा मतलब देखिए, बरसात में तो वो लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब बारिश का समय समाप्त होता है तो फिर वह उसे पानी देने वाला कोई नहीं होता। जानवरों से बचाना भी जरूरी है, क्योंकि इसे बकरियां, गाय खा लेती हैं। यह भी मैंने लगाया था लगभग 2 या 3 साल पहले। यह नींबू का वृक्ष है। इसमें शायद अभी कुछ कह सकते हैं कि नींबू आ सकते हैं। खेत की मेड़ पर ऐसी सुरक्षित जगह पर हम लगाएं उसे, तो यह थोड़ा सा सुरक्षित होता है। सुरक्षित क्योंकि जिनका खेत होगा वह किसान भी इन वृक्षों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसा हम मान सकते हैं कि यदि यह वृक्ष मेड़ में लगेंगे या फिर ऐसी सुरक्षित जगह लगें जहां पर हम इन वृक्षों को, इन पौधों को संरक्षित कर सकें, पानी दे सकें और थोड़ी सुरक्षा दे सकें। जैसे हम बच्चों का लालन पालन करते हैं, ठीक वैसे ही इन्हें हम थोड़ा सा ध्यान दे सकें। सिर्फ लगाने मात्र से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हमें उनका संरक्षण करना पड़ेगा, ध्यान रखना ज़रूरी है। और लगभग 2 या 3 बारिश यदि ये संभल गए तो फिर इन्हें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यह पहली बारिश, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और बीच बीच में यदि पानी नहीं गिर रहा है तो आपको पानी की व्यवस्था इनकी करनी पड़ेगी। लाके प्रतिदिन में 2 दिन 4 दिन के अंतराल में आपको इन्हें पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी सींचना पड़ेगा। यह बांस का झुरमुट देखिए आप। जब छोटी छोटी पौधे इतने घना आकार ले लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें फिर से वृक्षारोपण करना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी सुंदर सी साधारण सी ब्लॉगिंग में मेरे द्वारा, जो अभिप्रेरित करे आप सभी को कि आप भी कुछ ऐसा कार्य करिए अपने व अपने प्रकृति के लिए, अपने मन के लिए। ठीक है ना। आप सभी को आज का दिन शुभ हो। आप सभी को सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम।